एक फैमिली की सारे सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। वे किसी प्रोग्राम फंक्शन में खाना खाने के लिए शाम के समय गए हुए थे। जब वह गाड़ी से घर पर लौट कर के आते हैं तो देखते हैं कि उनके कमरे में से काफी जोर जोर से किसी लड़की की आवाज आ रही है। उस आवाज को वो देख करके पहचान गए थे, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि उन्हीं की एक 18 साल की बच्ची होती है, उस बच्ची की होती है। जब वे गेट को खोलते हैं तो देखते हैं तो उनकी बच्ची उसमें लहूलुहान अवस्था में डली हुई है। अपने पालतू कुत्ते के साथ ही वे संबंध बना रहे थे, जिससे कुत्ते का प्राइवेट पार्ट होता है उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में फंस जाता है। उस नाट के समय ही उस बच्ची को वो गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। डॉक्टर उस मामले को देखता है तो वो भी काफी शॉक्ड रह जाता है, दंग रह जाता है कि आखिरकार कोई लड़की है कुत्ते के साथ भी संबंध बना सकती है। जी, नमस्कार मित्रों, आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्र, घटना है राजस्थान के डूंगरपुर के नावटापरा की है। डूंगरपुर जिले में एक जगह का नाम, जिसका नाम नावटापरा होता है। उस नावटापरा में एक बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र होता है, वहाँ की है, जहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम शंकर होता है। शंकर की दो इकलौती औलाद होती हैं। एक लड़की जिसका नाम सरिता होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम प्रेम मोहन होता है। ये जो श्रद्धा होती है, ये अपने पिताजी से, अपनी माताजी से काफ़ी बेहद प्रेम करती थी, अपनी पूरी फैमिली से। और ये पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करना चाहती थी। ये अपने माता-पिता के लिए नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसकी सहेलियाँ कुछ ऐसी मिल जाती हैं कि जिसकी ज़िंदगी को जीते जी नर्क बना देती हैं। ये जो श्रद्धा नाम की लड़की है, ये अपने विद्यालय में 12th क्लास में पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो इसकी कुछ सहेलियाँ हैं, वो ऐसी थीं जो कि अपने एंड्रॉइड फ़ोन में, ऐसे फ़ोन में गंदी-गंदी वीडियो दिया करती थी और कहती थीं कि श्रद्धा आए तुझे हम गंदी वीडियो दिखाते हैं, इन वीडियो से काफ़ी इंटरेस्ट आता है, काफ़ी मज़ा आता है, इन वीडियो को आप भी देखा करो। लेकिन वो इन दोनों से मना करती है, काफ़ी झट पकड़ जाती है, उनसे गुस्सा भी रहती है, लेकिन धीरे-धीरे से श्रद्धा को पटा लेते हैं। और उनकी सहेलियाँ हैं, वो आए दिन उसे गंदी-गंदी फ़िल्में, गंदी वीडियो फ़िल्में दिखाया करती थी और कहती थी कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? देख, हमारा बॉयफ्रेंड है, हम उसके साथ काफ़ी दिनों तक संबंध बनाते, हमें काफ़ी मज़ा आता है। और कहती है कि हमारा डॉगी है, हम अपने डॉगी के साथ भी काफ़ी संबंध बनाते हैं और अच्छे से रहते हैं, कुछ नहीं होता है, कई बार हमने ऐसा किया है। लेकिन श्रद्धा होती है, इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाती है, अपनी सहेलियों से नाराज़ भी रहती है, लेकिन कुछ सहेलियाँ भी ऐसी थी कि आए दिन उसी के साथ रहा करती थी, उसी के साथ बैठा करती थी, उसी के साथ खाना खाया करती थी। जब ऐसे होते हुए दल 1 साल का समय बीत जाता है, उसके बाद इन सहेलियों का उनके साथ उनका साथ छूट जाता है और ये सरिता होती है, ये 12th करने के बाद एक बीए करती है। उसके बाद ये बीएल के कॉम करके ऐसे कॉलेज होती है, उस कॉलेज में ये एडमिशन ले लेती है। और उसके बाद इस पर जब इसके घर वाले ऑनलाइन पढ़ने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन दिलवा देते हैं, तो ये भी खुद उस एंड्रॉयड फ़ोन में गंदी-गंदी वीडियो दिया करती थी। काफ़ी ज़्यादा वीडियो दिया, जिससे इसकी भी मानसिक स्थिति काफ़ी ढिल रही थी, डिग रही थी। अब ये किसी बच्चे के साथ, किसी लड़के के साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन इसके साथ कोई ऐसा लड़का है मिल नहीं रहा था, कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल पा रहा था इसका। उसके बाद ये खुद एक दिन अपनी सहेली के लिए कॉल करती है और अपनी सहेली से काफ़ी ऐसी ही गंदी-गंदी बातचीत करती है, जिससे इसकी सहेली इसका खूब साथ देती है और कहती है कि अगर कोई लड़का नहीं है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आपके घर कोई अगर डॉगी हो, तो उसके साथ आप संबंध बना लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं आता है, आप कर लीजिए और बढ़िया आपको मज़ा आए। अब ये लड़की है, रात के समय अपने घर पर सोती थी, श्रद्धा नाम की है, तो उस कुत्ते के साथ गंदी-गंदी शरारतें करती रहती थी, उसके साथ गंदी-गंदी हरकतें करती थी। लेकिन उनके घरवालों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार हमारे घर में क्या चल रहा है। एक दिन उनके घर में ही पड़ोस में से घर वालों का कहीं से दावत आती है, कहीं से निमंत्रण आता है। तो उनके घर के सारे के सारे व्यक्ति हैं, वह कहीं खाना खाने के लिए गाड़ी से चले जाते हैं। जब से 4 से 5 घंटे हो जाते हैं, लौट करके नहीं आते हैं, तो इस देश का अवसर का वह इंतज़ार कर रही थी, वह उसको मिल जाता है। उसके बाद सिरता है, उस अपने डॉगी के पास जाती है और उसे कमरे में बंद कर लेती है और उसके बाद गंदी-गंदी उसके साथ हरकतें कर रही थी और उसके साथ एक पति और पत्नी जैसे संबंध करते हैं, वैसे कुत्ते के साथ कर रही थी और कुत्ते को उत्तेजित कर रही थी। उसके बाद कुत्ता है कुछ ऐसी
अनदेखा करने लग जाता है, जिससे कुत्ते का प्राइवेट पार्ट होता है उस लड़के के प्राइवेट पार्ट में फँस जाता है। अब जब फँसता है तो वहाँ पर दर्द होने लग जाता है, तो लड़की काफ़ी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ है बाहर तक नहीं जा रही थी क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा था। 4 से 5 घंटे जब हो जाते हैं तो उनका परिवार वाले होते हैं जो खाना खा कर के दावत में से घर पर लौट कर के आते हैं। तो वह देख रहे थे कि नीचे कि ऊपर वाले फ्लोर में से किसी धीरे-धीरे से किसी की आवाज़ आ रही है। जब उनके घरवाले होते हैं ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। जब भी उनके घरवाले देखते हैं कि वहाँ से आवाज़ जो आ रही है वो किसी बच्ची की यानी कि लड़की की रोने की वहाँ से आवाज़ आ रही है। उनके घरवाले जाते हैं और वहाँ पर गेट को खोलते हैं तो देखते हैं तो वो भी शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो कोई और नहीं था, उन्हीं की बच्ची थी, जो कि लहू-लुहान अवस्था में डली हुई थी और उसके प्राइवेट पार्ट में कुत्ते का लिंग है जो कि फँसा हुआ था। और ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। उसके बाद उसकी माँ है और उसकी और भी उनके घर की जो लेडीज़ थी उसे लड़की को पकड़ती हैं और गाड़ी में डाल दी। उसको रात के समय कई हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कई डॉक्टर हैं गेट क्यों खोल रहे थे क्योंकि अक्सर बहुत ही कम डॉक्टर होते हैं नाइट के समय गेट खोलते हैं। लेकिन जैसे-जैसे एक करके खोल भी देता है तो वो जब मामला सुनता है तो वो भी दंग रह जाता है, शॉक्ड रह जाता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति इस हद तक भी नीचे गिर सकता है। उसके बाद डॉक्टर है उनको देखता है तो वो भी दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ पर उनका ये सब ट्रीटमेंट करना कुछ संभव नहीं था। उसके बाद लड़के को बेहोशी की दवा दी जाती है, कुत्ते को भी दी जाती है और उसके बाद उनका सकुशल 2 से 3 घंटे में ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के बाद कुत्ते का प्राइवेट पार्ट उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद लड़के के ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर अपने ऊपर चला जाता है सोने के लिए और लड़की का इलाज चलता रहता है। जब लड़की को 4-5 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहती है, सही हो जाती है, उसके बाद घर लेकर के आते हैं, तो उसकी माँ उस पर काफ़ी डाँट-फटकार लगा रही थी कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? जभी वह कुछ ऐसी बातों का खुलासा करते कहती है कि जब मैं 12th पढ़ने के लिए जाती तो मेरी कुछ सहेलियाँ थीं, जो ऐसी-ऐसी गंदी मुझे आदतें पड़वा देती हैं। उसके बाद जब मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत की, तो उन्होंने ही ये सब मुझे कर्मकांड बताए थे, जो मैंने ये किए हुए हैं। उनके घरवाले उनकी सहेली का नंबर लेते हैं और उसे घर पर बुलवाते हैं। जैसे ही वो घर पर आती है तो लेडीज़ पुलिस को बुलाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि हमारी बच्ची के साथ ऐसा इसने ही करवाया था। और उसके बाद उस लड़की को पुलिस ले जाती है, लेकिन उस लड़के के घरवाले होते हैं उस बच्ची को अपनी वो भी छुड़वा लेते हैं, घर ले जाते हैं। तो आखिरकार ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो कि सोबत का असर पड़ जाता है, कोई व्यक्ति एक-दूसरे को ऐसी बात सिखा-सिखा करके भी अपराध की ओर खींच ले जाता है और खींचता है। तो दरअसल मित्रों हमारी क्राइम घटना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्राइम घटना में। तब तक जय हिंद और जय भारत।